नाजरीन, तारीख का ये अजीब सितम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरकीन की रेशा दवानियों की वजह से मक्का से हिजरत करके मदीना आने पर मजबूर हुए तो फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरकीन के मुनाफिक औलाद की साजिशों के बिना पर 28 रजब 60 हिजरी को मदीना छोड़कर मक्का और फिर इराक की तरफ हिजरत करना पड़ी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जिंदगी के इस अहद में दाखिल हुए, जिसके बाद आपके अलावा पंजतन में कोई बाकी न रहा, तो आपकी जिंदगी तल्ख तर हो गई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि खामस आले अबा पंजतन के 5वें तन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद इब्न मुआविया लईन के लिए बैत का मुतालिबा किया गया। यजीद किसी भी हैसियत से मुसलमानों का हाकिम बनने का अहल न था, इसलिए सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार करने की बजाय जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया और अजीमत की एक मिसाल कायम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ हालात पर गौर किया और नाना के रोजे पर जाकर दर्द दिल बयान फरमाया और बेइंतहा रोए। सुबह सादिक के करीब मकान वापस आए। दूसरी रात को फिर रोज़ा रसूल पर तशरीफ ले गए और मनाजात के बाद रोते रोते सो गए। ख्वाब में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी का बोसा ले रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए नूरे नजर, अनकरीब उम्मत तुम्हें शहीद कर देगी। बेटा, तुम भूखे प्यासे होगे, तुम फरियाद करते होगे और कोई तुम्हारी फरियाद रसी न करेगा। इमाम हुसैन की आंख खुल गई। आप घर वापस तशरीफ लाए और अपने अहले खाना को जमा करके फरमाने लगे कि अब इसके सिवा कोई चाराए कार नहीं है कि मैं मदीना को छोड़ दूं। तर्क वतन का फैसला करने के बाद रोज़ा इमाम हसन और मज़ार जनाब सैयदा पर तशरीफ ले गए। भाई से रुखसत हुए, माँ को सलाम किया, कब्र से जवाबन सलाम आया। नाना के रोजे पर रुखसत आखिरी के लिए तशरीफ ले गए, रोते रोते सो गए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सब्र की तलकीन की और फरमाया, बेटा, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। मीर अनीस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपने महबूब वतन मदीना मुनव्वरा से रुखसत को यूं बयान फरमाया है कब्र पे नाना की मुकद्दम मुझे जाना, क्या जानिए फिर हो कि न हो शहर में आना। अम्मा की है तुरबत पे अभी अश्क बहाना, इस मरकदे अनवर को है आंखों से लगाना। आखिर तुलिए जाती है तकदीर वतन से, चलते हुए मिलना है अभी कब्र हसन से। पैदल शहीदी रोज़ा अहमद को सुधारे, तुरबत से सदा आई कि आ मेरे प्यारे। तावीज से शब्बीर लिपट कर ये पुकारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे। खत क्या है अजल का ये पयाम आया है नाना, आज आखिरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। मैं एक तने तन्हा हूँ सितमगार हजारों, एक जान है और दर पे आजार हजारों। एक फूल से रखते हैं खलिशे खार हजारों, एक सर है फकत और खरीदार हजारों। वहाँ जमा कई शहर के खूंरेज हुए हैं, खंजर मेरी गर्दन के लिए तेज हुए हैं। फरमाइए अब जाए किधर आपका शब्बीर, यहाँ कैद की है फिक्र उधर कत्ल की तदबीर। तेगे हैं कहीं मेरे लिए और कहीं जंजीर, खूंरेजी को काबे तलक आ पहुंचे हैं बेपीर। बच जाऊं जो पास अपने बुला लीजिए नाना, तुरबत में नवासे को छुपा लीजिए नाना। उलमा का बयान है कि इमाम हुसैन 28 रजब 60 हिजरी के रोज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। सवाल ये है कि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली अलैहिस्सलाम का लख्त जिगर, कायनात का अजीम इंसान अपना वतन क्यों छोड़ रहा है। इमाम खुद इसकी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं, मैंने अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह और बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने के लिए क़याम किया है। मैं इन्हें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। इस बेमिसाल सफर में आपके साथ अहले बैत अतहार की पाक बीबियां और छोटे छोटे बच्चे थे। अलबत्ता आपकी एक साहबजादी जिनका नाम फातिमा सुगरा था और जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, बवजह अलालत शदीदा हमरा न जा सकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर को शहनशाह वफा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालदा ज़ौजाए मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा और ज़ौजाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के सुपुर्द किया। इन दोनों पाक माओं को खुदा हाफिज कहा और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी देने चल दिए।